एक सवाल जो क्रिप्टो की दुनिया में हर कोई पूछता है, बिटकॉइन का पुरअसरार बनिया आखिर है कौन? और क्या हो अगर इसका जवाब अमेरिका के सबसे बदनाम मालियाती मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से जा मिलता हो? आइए इस वजाहत में एक ऐसी हैरानकुन ऑनलाइन थ्योरी और उस हकीकत की तह तक चलते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। चलें इस पुरअसरार कोट से शुरू करते हैं। ये बात अरबपति डैन पेना ने बरसों पहले कही थी। अगर लोगों को पता चल जाता कि बिटकॉइन का मालिक या शुरू करने वाला कौन है तो वो रात को सो नहीं पाते। उस वक्त शायद ये सिर्फ एक पेशगोई थी, लेकिन अब एक नया हैरत अंगेज नाम सामने आने के बाद लोग इस बात को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसने हाल ही में इंटरनेट पर तूफान बर्पा कर दिया है। क्या हो अगर इस पूरी मालियाती मिस्ट्री का मरकजी किरदार कोई और नहीं बल्कि बदनाम जमाना जेफरी एप्स्टीन हो? तो आए इन दावों की गहराई में उतरते हैं। ये सब शुरू हुआ बिटकॉइन की कीमत में अचानक कमी से, और लोगों ने इसका फौरी ताल्लुक जोड़ा एप्स्टीन से मुताल्लिक दस्तावेजात के मंजर आम पर आने से। तो जो फाइल्स हाल ही में सामने आई हैं ना, उनसे पता चलता है कि एप्स्टीन वो क्रिप्टो सीन में बहुत पहले से शामिल था, मतलब आम लोगों के जानने से भी बरसों पहले। सोचिए 2014 में वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से बिटकॉइन पर मीटिंग्स कर रहा था। फिर एक इंटरनल मेमो में बिटकॉइन को हमारी कंपनी कहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, MIT के डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव को फंडिंग देता है, और तो और स्टीव बैनन के साथ नए क्रिप्टो कॉइन्स बनाने की प्लानिंग करता है। ये सब बातें उसकी गहरी दिलचस्पी या शायद उससे भी कुछ ज्यादा की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन इस नई थ्योरी को ठीक से समझने के लिए ना, पहले उस शख्स को समझना जरूरी है जो इस सबके मरकज में है। आखिर जेफरी एप्स्टीन था कौन? उसकी ताकत और असर व रसूख ही इस कहानी की असल बुनियाद है। चलिए देखते हैं जेफरी एप्स्टीन की अजीबो गरीब तारीख। एक स्कूल टीचर से सफर शुरू करके वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच एक पावर ब्रोकर कैसे बन गया। यह है लिटिल सेंट जेम्स, US वर्जिन आइलैंड्स में 75 एकड़ का एक निजी जजीरा जेफरी एप्स्टीन की मिल्कियत। देखने में बिल्कुल किसी जन्नत जैसा, लेकिन मकामी लोग इसे पेडोफाइल आइलैंड कहते थे, क्योंकि यही वो जगह थी जहां कम उम्र लड़कियों को जिनसी इस्तेसाल के लिए लाया जाता था। और एप्स्टीन इस खेल में अकेला नहीं था। उसके दोस्तों और उठने बैठने वालों में दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग शामिल थे। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर प्रिंस एंड्रयू और स्टीवन हॉकिंग तक। उसका असर और रसूख सियासत, साइंस और यहां तक के शाही खानदान तक फैला हुआ था। अब जरा देखते हैं कि ये मुजरिमाना नेटवर्क काम कैसे करता था। ये कोई बेतरतीब काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये इस्तेहसाल का एक बहुत ही मुनज़्ज़म, एक सोचा समझा निज़ाम था। इस निज़ाम को पिरामिड ऑफ एब्यूज कहना बिल्कुल ठीक होगा। सिस्टम सिंपल था। पहले एक कम उम्र लड़की को मसाज के काम के लिए पैसों का लालच देकर भर्ती किया जाता। फिर एप्स्टीन उसका जिनसी इस्तेहसाल करता। इसके बाद उसी विक्टिम को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते कि वो अपने स्कूल या दोस्तों में से नई लड़कियां लाएं, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता और विक्टिम्स का नेटवर्क बढ़ता ही चला जाता। चलिए अब उस वक्त की बात करते हैं जब एप्स्टीन के खिलाफ पहली बड़ी तहकीकात हुई, और उस मुतनाज़ा कानूनी मुआहदे पर आते हैं जिसने ना सिर्फ उसे बल्कि उसके तमाम राजदारों को भी साफ बचा लिया। सिर्फ इस अदद पर गौर करें, 36 से भी ज्यादा। ये वो तादाद है जो सिर्फ 2005 की शुरुआती पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाम बीच पुलिस ने नाबालिग विक्टिम्स के तौर पर शिनाख्त की थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सोच लें कि जुर्म का जाल कितना फैला हुआ होगा। और यहां आकर निज़ाम की नाकामी बिल्कुल साफ नजर आती है। देखिए, एक तरफ उस पर इल्ज़ामात थे इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के, संगीन इल्ज़ामात जिनकी सज़ा सीधी सीधी उम्र कैद हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? एक खुफिया डील। अलेक्जेंडर एकोस्टा ने एक ऐसी डील की जिसके तहत उसको सिर्फ 13 महीने की सज़ा मिली, और सज़ा भी ऐसी कि हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे ऑफिस जा सकता था। कमाल की बात तो यह है कि इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उसके सारे शरीके जुर्म को भी बचा लिया। फिर बरसों बाद ये केस दोबारा खुला। नतीजा एप्स्टाइन की दोबारा गिरफ्तारी, और फिर शुरू हुआ उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे पुरअसरार बाब। ये टाइमलाइन उन अहम वाक़यात को बयान करती है जिन्होंने एप्स्टीन को दोबारा सुर्खियों में ला खड़ा किया। 2018 में जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन की सीरीज ने अवामी गुस्से को एक बार फिर हवा दी। जुलाई 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई, और फिर अगस्त 2019 में अचानक उसकी जेल में मौत, जिसे खुदकुशी करार दिया गया। और अब जनवरी 2024 में सालों के अवामी दबाव के बाद इस केस से मुताल्लिक अदालती दस्तावेजात की पहली किस्त जारी की गई है। इन दस्तावेजात के सामने आने से सियासी मैदान में एक आग सी लग गई है।
डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन जैसे नाम इस तनाज़े के बिल्कुल मरकज में हैं और इस वजह से दोनों पार्टियों के अहम सियासी फिगर्स पर स्क्रूटनी बहुत बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक कितनी मालूमात हमसे पोशीदा हैं। ये चार्ट देखें और अंदाज़ा लगाएं। अब तक सिर्फ चंद हजार फाइल्स जारी की गई हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा दस्तावेजात अभी भी अवाम की नज़रों से ओझल हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी भी बंद हैं। जो फाइल्स जारी हुई हैं उनमें से भी ज्यादातर अहम हिस्से काले रंग से छुपाए गए हैं। एप्स्टीन की उस ब्लैक बुक में आखिर और क्या कुछ छुपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हीं सफ़ात के अंदर बिटकॉइन के बानी का राज भी दफन है? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब शायद अभी भी कहीं बेनकाब होने का इंतजार कर रहे हैं।